मॉस्को से मिसाइल तभी रुकेगी जब यूक्रेन सरेंडर करेगा। पुतिन के ड्रोन तभी थमेंगे जब ज़ेलेंस्की कीव छोड़ेंगे। कीव में आग की लपटें उठ रही हैं। ज़ेलेंस्की के कैबिनेट मंत्रालय की बिल्डिंग धधक रही है। कीव में उठ रही आग की ज्वाला मॉस्को में बैठकर पुतिन देख रहे हैं। 1292 दिन के युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूक्रेन की राजधानी कीव में उस इलाके में हमला हुआ जहां से ज़ेलेंस्की सरकार चलाते हैं। 31,008 घंटे से ज्यादा की लड़ाई में ऐसा पहली बार हुआ है जब ज़ेलेंस्की के मंत्रालय की बिल्डिंग को पुतिन ने धुआं-धुआं कर दिया। 4 साल के युद्ध में रूस का यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला है। एक मां और नवजात बच्चे समेत 5 लोग मारे गए। 44 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से करीब 6 की हालत नाजुक है। यूक्रेन की कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग का 800 वर्ग मीटर का एरिया तबाह हो गया। कई फ्लैट खंडहर हो गए। आग से सब कुछ तबाह हो गया। 48 घंटे बाद भी आग बुझाने का काम जारी है। हमला कितना घातक और आग कितनी भयंकर रही होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी लाना पड़ा। पुतिन ने कीव में तबाही का सामान 810 ड्रोन से भेजा, जिसमें कामिकेजे और सर्विलांस दोनों टाइप के ड्रोन शामिल थे। 13 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से बारूद गिराया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। सोचिए, वरना तबाही कितनी बड़ी होती। ज़ेलेंस्की का हेडक्वार्टर खंडहर हो जाता। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको खुद कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग में पहुंची और रूसी हमलों से हुए नुकसान को ऑन कैमरा दिखाया। मैं यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की प्रधानमंत्री हूं। मैं अब यूक्रेनी सरकार की इमारत में हूं। पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार रूसियों ने कीव के केंद्र में हमारे सरकारी मुख्यालय पर हमला किया। आप हमले के परिणाम देख सकते हैं। 800 वर्ग मीटर की आग बुझा दी गई है। हमारे बचावकर्मी अपना काम जारी रखे हैं। ऐसा लगता है कि रूस शांति नहीं चाहता और बातचीत के लिए तैयार नहीं है। रूसी हमले के दौरान कीव में आसमान में कैद की गई एक एक्सक्लूसिव तस्वीर से पता चला है कि ज़ेलेंस्की को डराने के लिए सिर्फ ड्रोन और मिसाइल पुतिन ने नहीं भेजी थी, ग्लाइडेड बम भी भेजे गए थे। ये तस्वीर ऐसे ही एक ग्लाइडेड बम की है जो हवा में तैरता हुआ आया और जैसे ही कीव की कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग आई तो तेजी से नीचे आया और फट गया। रूस यूक्रेन के खिलाफ FAB 1500 और FAB 3000 बमों का इस्तेमाल कई बार कर चुका है। अब सवाल उठता है, पुतिन ने सबसे बड़े अटैक के लिए कीव को ही क्यों चुना? पुतिन ने यूक्रेन की कैबिनेट मिनिस्टर बिल्डिंग पर हमला क्यों कराया? पुतिन का मैसेज यूक्रेन और 26 देशों के लिए क्या है? पुतिन के युद्ध विराम की शर्त साफ है, यूक्रेन उस हिस्से को भूल जाए जिसे रूस ने कब्जा कर लिया है। पुतिन की शर्तों पर ज़ेलेंस्की समझौता करें या फिर सरेंडर करें और कीव छोड़ दें। पुतिन चाहते हैं कीव में वही सरकार हो जो रूस के इशारे पर चले। ज़ेलेंस्की 1 इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर ज़ेलेंस्की अड़े रहेंगे और 26 देशों का डर दिखाते रहेंगे तो पुतिन क्या करेंगे, इसका संकेत भी मॉस्को ने दे दिया है। यूक्रेन के सरेंडर के बिना कोई शांति नहीं होगी। यूक्रेन रूसी फेडरेशन का हिस्सा बने या ज़ेलेंस्की कुर्सी छोड़ें। शांति तभी आ सकती है जब यूक्रेन रूस के एक रीजनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर शामिल हो जाए। ये बातें किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं बल्कि रमजान कादियोव ने कही हैं। रमजान कादियोव पुतिन के बेहद करीबी हैं। वो रूस के चेचेन राज्य के हेड हैं। यूक्रेन वॉर में कादिरोव की चेचेन आर्मी भी फ्रंट लाइन पर मौजूद है। 7 सितंबर को रूस ने
यूक्रेन की 33 जगहों पर एक साथ हमले किए। ये तस्वीरें यूक्रेन के जेपोरेजिया प्रांत की हैं, जहां रूस का एक कामिकाज़े ड्रोन आता है, रिहायशी बस्ती के ऊपर मंडराता और अचानक से नीचे आकर फटता है। फिर क्या हुआ, ये तस्वीरें गवाह है। घरों को भारी नुकसान हुआ, खिड़कियां टूट गईं, शीशे सड़क पर बिखर गए, कई लोग घायल हो गए। होला उस अटैक के भयावह डर से अब तक सहमी हुई है। मैं घर पर थी और जैसे ही मैंने धमाके सुने, मैं बाथरूम में भागकर छुप गई। तभी मेरे पति अंदर आए, दरवाजा बंद कर चिल्लाए, छिप जाओ, मैं जाता हूँ, यहाँ मेरे पास दौड़ो। और जैसे ही वो बैठे, धड़ाम से सब कुछ उड़ गया। यूक्रेन का कोई इलाका रूस की पहुंच से दूर नहीं है। ये तस्वीरें सुमी प्रांत की हैं, जहां रूस के ड्रोन अटैक में एक इमारत के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने रूस यूक्रेन जंग का विस्तार से विश्लेषण किया है। इसी साल जून में इस्तांबुल में पहले दौर और दूसरे दौर की बातचीत के बाद रूस ने अचानक हमले बढ़ा दिए। ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का समिट के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर तबाही ला दी। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में दिखाया गया कि जब जब रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए कोई बातचीत हुई है, तब तब रूस ने यूक्रेन पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। पुतिन ने इस युद्ध में अब तक 5 बार सबसे बड़े हमले किए। 7 सितंबर का हमला सबसे बड़ा है। यह तब हुआ जब 26 देशों ने युद्ध में ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने और सेनाएं भेजने की बात कही। रूस ने यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला 3 जुलाई 2025 को बोला, जिसमें 725 ड्रोन चलाए गए और 9 मिसाइलें मारी। इस हमले से 5 दिन पहले ही ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। पंद्रह अगस्त को ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले। इसके 13 दिन बाद 28 अगस्त को पुतिन ने यूक्रेन पर 600 ड्रोन और 19 मिसाइलों से तबाही मचाई। 24 अगस्त को भी रूस ने 600 ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचाई और 17 मिसाइलों से यूक्रेन के आसमान को कपा दिया। तीन जुलाई को ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर एक और बातचीत हुई। 7 दिन बाद पुतिन ने फिर यूक्रेन को 580 ड्रोन और 14 मिसाइल अटैक से दहला दिया। अगले 24 घंटे में ट्रंप यूरोप के बड़े नेताओं के साथ रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए फिर बातचीत करने वाले हैं। रूस पर कड़े प्रतिबंध का विकल्प भी ट्रंप ने खुला रखा है। उनका दावा है कि रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते 5000 से 7000 सैनिकों की शहादत हो रही है, इसीलिए वो हर हाल में इस युद्ध को रुकवाएंगे। The Russia-Ukraine situation, we're going to get it done. I have confidence we're going to get it done. रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, 10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक जख्मी हुए। युद्ध में यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारे गए और 4 लाख से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की सबसे तगड़ी लड़ाई 11 मोर्चों पर चल रही है। ये 11 फ्रंट ज़ेपोरिज़िया से डोनेट्स्क और सूमी तक के इलाके हैं। यहां रूसी आर्मी बहुत एडवांस पोजीशन पर पहुंच गई है। यूक्रेन की सेना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ इलाकों में यूक्रेन की सेना ने दोबारा कब्जा भी किया है। सबसे तगड़ी लड़ाई प्रोवोस्क में चल रही है, जहां कुछ गांव में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, तो कुछ गांव यूक्रेन ने वापस जीत लिए हैं। यूक्रेन के न्यूज़पेपर द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक अगस्त में प्रोवोस्क में यूक्रेनी फाइटर ने जितनी जमीन खोई थी, उससे 5 गुना ज्यादा वापस जीत ली है। यूक्रेन के 20% हिस्से पर अब भी रूस का कब्जा बना हुआ है।
यूक्रेन की करीब 1,14,500 वर्ग किलोमीटर जमीन अब पुतिन के कब्जे में है। क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में रूस का कब्जा हो चुका है। अब या तो ज़ेलेंस्की झुकेंगे या युद्ध और भड़केगा, क्योंकि पुतिन कब्जाई हुई जमीन नहीं छोड़ेंगे।